गरीब लड़का बना एआई से करोड़पति। शहर के एक बहुत ही तंग और पिछड़े मोहल्ले में 25 साल का आरव अपने परिवार के साथ रहता था। उनका घर बस एक जर्जर सी कोठरी था, जिसकी छत बारिश से टपकती थी। आरव के पिता रामू एक दिहाड़ी मजदूर थे, जो हर सुबह चौराहे पर काम की तलाश में जाकर खड़े होते थे। उसकी माँ सुमित्रा मोहल्ले की बड़ी बड़ी कोठियों में बर्तन मांजने का काम करती थी। आरव की एक छोटी बहन थी, मीना, जो पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन घर के हालात उसकी पढ़ाई के आड़े आ रहे थे। आरव ने अपने परिवार को इस दलदल से निकालने के लिए कई नौकरियां की, लेकिन कभी कंपनी बंद हो जाती तो कभी उसे निकाल दिया जाता। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रात का समय था। आरव की छोटी बहन मीना एक टूटे हुए टेबल लैंप की पीली रोशनी में अपनी किताबें पढ़ रही थी। आरव के पिता रामू अपने फटे हुए जूतों को सिलने की कोशिश कर रहे थे और माँ सुमित्रा थकी हारी फर्श पर बैठी थी। बाबूजी, आप ये जूते कब तक सिलेंगे? कल ही तो इसका सोल टूट गया था। अरे बेटा, अभी तो ये जूते बहुत चलेंगे। तू हमारी फिक्र मत कर। बस मीना की फीस का कुछ इंतजाम कर ले। अगले हफ्ते कॉलेज में जमा करनी है। आरव बेटा, तेरी नई नौकरी कैसी चल रही है? इस बार तो पगार समय पर मिल जाएगी ना? हाँ हाँ माँ, सब ठीक चल रहा है। मैं कर लूंगा मीना की फीस का इंतजाम। आरव वहां से बाहर निकल आता है। सच तो ये था कि आज दोपहर को ही उसे उस कॉल सेंटर की नौकरी से निकाल दिया गया था। वो पूरी तरह टूट चुका था। वो मोहल्ले के बाहर एक सुनसान पार्क में गया और एक बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। आरव बेंच पर बैठकर रो रहा था। तभी वहां उसकी गर्लफ्रेंड नैना आ गई। नैना सिर्फ आरव से प्यार नहीं करती थी, बल्कि वो उसकी सबसे बड़ी ताकत और सच्ची मार्गदर्शक थी। आरव, तुम यहाँ अंधेरे में क्यों बैठे हो? क्या हुआ? फिर से नौकरी चली गई क्या? मैं हार चुका हूँ नैना। मैं जो भी शुरू करता हूँ वो खत्म हो जाता है। मेरी किस्मत में शायद गरीबी ही लिखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बहन की फीस कैसे भरूंगा। मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ। तुम मुझे छोड़कर किसी अच्छे लड़के से। अरे चुप करो, बिल्कुल चुप। मैंने तुमसे प्यार तुम्हारे बैंक बैलेंस को देखकर नहीं, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी को देखकर किया है। लेकिन नैना, मेहनत का क्या फायदा जब हर जगह से सिर्फ नाकामी ही मिल रही है। आरव, नौकरियां छूट रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नाकाम हो। इसका मतलब है तुम किसी और बड़े काम के लिए बने हो। जब पूरी दुनिया तुम्हें असफल समझ रही है, तब भी मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम्हारी ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। बस तुम खुद पर से भरोसा मत उठने दो। तुम गिरोगे, लेकिन तुम्हें उठना पड़ेगा, अपने माता पिता के लिए, मीना के लिए, हमारे लिए। नैना के उन शब्दों ने आरव के अंदर बुझ चुकी आग को फिर से जला दिया। उसने तय किया कि वो हार नहीं मानेगा। अगले दिन आरव अपने एक पुराने दोस्त रवि से मिला, जो एक आईटी कंपनी में काम करता था। ए भाई आ रहा हो। अरे तू दिन भर नौकरियां ही क्यों ढूंढ रहा है भाई? अरे भाई, आजकल जमाना बदल गया है। तू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपना खुद का काम क्यों नहीं शुरू करता यार? एआई? भाई, मैं कोई कोडर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ। ये सब मेरे बस की बात नहीं है यार। अरे पागल, आज के समय में एआई टूल्स और चैट जीपीटी इंसान की तरह सोचते हैं और लिखते हैं। तुझे बस उन्हें सही कमांड देना आना चाहिए। तू उनके जरिए घर बैठे कोई भी ऑनलाइन बिजनेस खड़ा कर सकता है। मैं तुझे कुछ टूल सिखाता हूँ, आजा। रवि ने आरव को कुछ एआई टूल्स चलाकर दिखाए। आरव को सब कुछ जादू जैसा लगा। उसने फैसला किया वो दिन रात एक करके ई कॉमर्स और एआई सीखेगा। उसने मोहल्ले के एक छोटे से साइबर कैफे में घंटों कंप्यूटर पर समय बिताना शुरू कर दिया। अरे आरव बाबू, बाप दिन भर धूप में ईंटें ढो रहा है, माँ दूसरों के घर झूठे बर्तन मांज रही है, और नवाबजादे कंप्यूटर पर खटखट करके
करोड़पति बनने के सपने देख रहे हैं। अरे ये इंटरनेट के फितूर से घर नहीं चलते बेटा। जाकर कोई दिहाड़ी पकड़ ले, हैं? लोग हंसते और ताने मारते, लेकिन आरव किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता। उसके कानों में सिर्फ नैना की आवाज गूंजती थी। आरव ने एआई की मदद से मार्केट रिसर्च की। उसने एआई से पूछा कि मार्केट में कौन सी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। एआई ने उसे स्मार्ट गैजेट की कैटेगरी सुझाई। आरव की अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने एआई का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स के बहुत शानदार टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखे। उसने अपनी माँ की छोटी सी बचत और दोस्त से थोड़ा उधार लेकर फ्लिपकार्ट पर अपना बिजनेस लाइव कर दिया। शुरुआत बहुत अच्छी हुई, लेकिन ई कॉमर्स का असली सच जल्दी ही सामने आ गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ आरव? नैना, मेरे ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। जो प्रोडक्ट मैंने होलसेलर से मंगवाए थे उनकी क्वालिटी बहुत खराब निकली। ग्राहकों ने रिटर्न्स की लाइन लगा दी है। मुझे नेगेटिव रिव्यू मिल रहे हैं। रिटर्न चार्जेस की वजह से मेरा सारा उधार लिया हुआ पैसा डूब गया है। मैं बर्बाद हो गया नैना। मुझे ये सब बंद करना होगा। आरव पूरी तरह से टूट चुका था। वो बिजनेस बंद करने जा रहा था, तभी नैना सीधी उसके घर आ गई। आरव, बिजनेस में नुकसान होना ये नहीं बताता कि तुम फेल हो गए। ये बताता है तुमने एक तरीका सीख लिया है जिससे बिजनेस नहीं करना है। लेकिन मेरे पास अब पैसे नहीं है। मैं कर्ज में हूँ। रोना बंद करो। तुम्हारे पास वो ताकत है जो किसी के पास नहीं, तुम्हारा जुनून और एआई की ताकत। जाओ और पता लगाओ कि गलती कहाँ हुई है। जब तक जीत ना जाओ तब तक हार मानना मना है। नैना की डांट ने आरव को फिर से जिंदा कर दिया। उसने रोना बंद किया और अपनी गलतियों पर काम करना शुरू किया। इस बार उसने एआई का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किया। एआई, मेरे सारे नेगेटिव रिव्यूज को एनालाइज करो और बताओ कि ग्राहक असल में किस चीज से नाखुश हैं। एआई ने उसे बताया कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग और मटेरियल में कमी थी। आरव ने सारा सप्लाई बदला, बेहतर पैकिंग तैयार की और एआई की मदद से अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बदली ताकि रिटर्न आने पर भी उसे घाटा ना हो। इस बार आरव ने पूरी तैयारी के साथ वापसी की। उसने अपनी लिस्टिंग को इतना शानदार बनाया कि ग्राहक बिना खरीदे वापस नहीं जाता था। देखते ही देखते जादू होने लगा। दिन के 50 ऑर्डर से 500, फिर 2000 ऑर्डर प्रतिदिन का आंकड़ा पार हो गया। दिवाली की सेल में तो आरव के प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए। कुछ ही महीने में आरव ने खुद का ब्रांड रजिस्टर करवा लिया और उसका टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया। 1 साल बाद आरव के उसी तंग मोहल्ले में एक बहुत ही शानदार लग्जरी कार आकर रुकी। कार से आरव और नैना बाहर उतरे। मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे आरव बाबू, क्या बात है? सुना है तुम्हारा बिजनेस तो पूरे देश में फैल गया है। हमें तो पहले ही पता था कि तुम एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाओगे। अरे तुम्हारे तो बचपन से ही लक्षण बहुत अच्छे थे रे बटवा। आरव ने शर्मा जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। वो सीधा अपने पुराने घर में गया। रामू और सुमित्रा चौंक गए। बाबूजी, अब आपको वो फटे जूते सिलने की जरूरत नहीं है और न ही धूप में ईंटें ढोने की। और माँ, अब आपको किसी के घर के बर्तन नहीं मांजने। मैंने शहर के सबसे अच्छे इलाके में आप लोगों के लिए एक बड़ा सा घर खरीद लिया है। ये उसकी चाबियां हैं। मेरे बच्चे, तूने तो हमारी जिंदगी बदल दी। और मेरी पढ़ाई का क्या भैया? तेरा एडमिशन मैंने शहर के सबसे बड़े कॉलेज में करवा दिया है मीना। तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। कुछ दिनों बाद आरव और नैना बहुत ही धूमधाम से शादी कर लेती हैं। आरव ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई अपनी नैना के नाम कर दी। नैना, अगर उस रात पार्क में तुमने मुझे हार मानने दिया होता या उस दिन मुझे डांट कर वापस लैपटॉप के सामने नहीं बिठाया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। ये करोड़ों का बिजनेस, ये जीत सब सिर्फ मेरी नहीं
तुम्हारी है। मुझे हमेशा से पता था कि मेरा आरव एक दिन आसमान छुएगा। शादी के बाद आरव अपनी जड़ों को नहीं भूला। वो जानता था कि देश में ऐसे लाखों युवा हैं जो गरीबी की वजह से हार मान लेते हैं। आरव ने शहर में एक ई-कॉमर्स और एआई ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया, जहां वो गरीब और संघर्ष कर रहे युवाओं को बिल्कुल मुफ्त में ऑनलाइन बिजनेस करना, एआई का इस्तेमाल करना और सेलर बनना सिखाता था। जो लड़का कभी नौकरी से निकाले जाने पर रोता था, आज वो हजारों लोगों को रोजगार दे रहा था और उन्हें करोड़पति बनने का रास्ता दिखा रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही शानदार और दिलचस्प कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में डेली ड्रामा टेल्स।